तो जहाँ दानिश आज़ाद हो सकते हैं वहाँ कल शमसी आज़ाद भी हो सकते हैं। ये सत्य है कि उनके बुलडोज़र से क्रांति आई है और बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने सही किया है। वो चूंकि वो माफिया है, वो आपके कुछ लोग उनके साथ में मिले हैं, उनको पैसा देते तो उनका नहीं तोड़ोगे। बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए की जाती है कि जब उनके रीढ़ की हड्डी टूटेगी, जब उनकी आर्थिक स्थिति का पतन होगा, तभी अपराध की भावना उनके मन से जाएगी। अपराधी जो बेखौफ घूम रहे थे उनके अंदर डर है। अरे दम है तो आप यहाँ तोड़ा के दिखाओ तो हम समझे आपको। आज बुलडोजर का इतना खौफ है कि अगर क्षेत्र में कहीं पर जमीन खोदने के लिए भी जाता है तो आसपास के अपराधी अपना क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं। चरखे से आई क्रांति, बुलडोजर से आई शांति। जी हाँ, कुछ इसी अंदाज में नए साल की बधाई का ये पोस्टर बीजेपी मुख्यालय के बाहर लगा हुआ है, जिसमें साथ ही लिखा हुआ है बदलता यूपी बढ़ता भारत। इस पोस्टर में योगी आदित्यनाथ जी भी बने हुए हैं, साथ ही साथ बगल में बुलडोजर भी बना हुआ है। और इस पर जो ये पोस्टर जिन्होंने लगाया है उनका नाम है शमसी आज़ाद जी, जो कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के एक सदस्य हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि बुलडोजर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये चर्चित विषय भी है, क्योंकि कई बार कोर्ट ने भी इसे बताया है कि ये गलत है और सरकार इस पर अपना मनमानी से इस पर कार्य कर रही है। लेकिन आइए इसी पर बात करते हैं जिन्होंने पोस्टर लगाया है, यानी शमसी आज़ाद जी, वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। शमसी जी, ये जो पोस्टर लगा हुआ है, आप एक अलग अंदाज में नए साल की बधाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये संदेश कहाँ तक जा रहा है? जी, सबसे पहले तो नव वर्ष की बधाई देंगे आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को। योगी 2.0 की सरकार आई और योगी जी ने उत्तर प्रदेश से अपराध को ख़त्म करने के लिए जो बीड़ा उठाया, उसमें सबसे अहम भूमिका अगर देखी जाएगी और सबसे कारगर अगर कदम देखा जाएगा तो वो बुलडोज़र के रूप में। आज बुलडोज़र का इतना खौफ है कि अगर क्षेत्र में कहीं पर ज़मीन खोदने के लिए भी जाता है तो आसपास के अपराधी अपना क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है शमसी जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता था कि कई बार कोर्ट ने भी बुलडोज़र की कार्रवाई पर रोक लगाई और ये साफ तौर से कहा कि किसी का घर गिराना सही नहीं है। और अगर वैसे भी देखें तो जो अपराधी है, आप अपराधी के साथ उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उसके घर को गिराना क्या आपके हिसाब से सही है? देखिए, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, हमने उनका सम्मान किया और हमारे किसी भी कार्यकर्ता या नेता ने, आपने देखा होगा कि ये नहीं कहा कि नहीं भाई हम सुप्रीम कोर्ट के पालन नहीं करेंगे, उनके आदेशों का, न्यायालय का अवहेलना करेंगे, बल्कि हमने उनका सम्मान किया। और लेकिन जब अपराध साबित हो जाता है तो राज्य सरकार के पास भी कुछ ना कुछ अधिकार है जो अपराधियों के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और बुलडोज़र की कार्रवाई इसलिए की जाती है कि जब उनके रीढ़ की हड्डी टूटेगी, जब उनकी आर्थिक स्थिति का पतन होगा, तभी अपराध की भावना उनके मन से जाएगी। इसीलिए योगी जी ने बुलडोज़र का सहारा लिया है। ठीक है, चूँकि हम सभी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो जैसे ही आपका ये पोस्टर वायरल होता है तो कई लोग कमेंट करते हैं कि कहीं शमसी आज़ाद जी दानिश आज़ाद तो बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पार्टी है भाई, पार्टी सबको मौका देना चाहती है, पार्टी हमको मौका देगी तो हम भी उसका सम्मान करेंगे। हम भी छोटे से कार्यकर्ता हैं भाई, कोई ना कोई कहीं ना किसी न किसी उम्मीद से रहता है भाई। दानिश आज़ाद हमारे मंत्री, हमारे आइडियल हैं, तो हम भी हमको भी अगर मौका मिलेगा तो हम भी, जगह तो उनकी नहीं ले सकते, लेकिन अगर पार्टी हमको मौका देगी सेवा करने का तो हम सेवा ज़रूर करेंगे। लगता है मौका मिलेगा? बिल्कुल मौका मिलेगा, सबको मौका मिला है। अभी आपने दानिश आज़ाद का नाम लिया ना, तो जहाँ दानिश आज़ाद हो सकते हैं वहाँ कल शमसी आज़ाद भी हो सकते हैं। महाराज जी, एक हम यहाँ चूँकि बीजेपी कार्यालय खड़े हैं, एक पोस्टर मैंने देखा अभी, उस पर लिखा है चरखा से आई थी क्रांति, बुलडोजर से आई है शांति। कितना सही मानते हैं? देखिए, मानने को तो बात अगर करें, ये सत्य है कि हमारे परम पूज्य महाराज जी ने जो फैसले लिए हैं अभी तक वो बहुत ही सराहनीय हैं और बहुत ही उच्च लेवल की उन्होंने जो है सोच और सिस्टम को चलाते हुए, ये सत्य है कि उनके बुलडोज़र से क्रांति आई है और बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने सही किया है। शांति आई है, लेकिन बात करें कोर्ट के आदेश की तो कोर्ट कई बार कह चुका है कि बुलडोज़र एक्शन पर मनमाने तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहाँ तो लिखा है बुलडोज़र से आई शांति। कितना सही मानते हैं? शांति तो आई है, प्रदेश में शांति है। अपराधी जो बेखौफ घूम रहे थे उनके अंदर डर है। अब जब बुलडोज़र घर पे जाता है तो अपराधी कहीं भी छुपा हुआ अपराधी तत्काल अपने आप को सरेंडर करता है शासन के सामने। इससे पहले सरकार में क्या था, अपराधी अपराध करके फरार था, फरार होने के बाद आज उत्तर प्रदेश से कल नेपाल से बिहार बाहर भग जाते थे। आज महाराज जी के जो शासन सत्ता है, जो एक दबाव है अपराधियों पे, तो अपराधियों को ये तो पता है कि अगर हम क्राइम करेंगे तो हम पे बुलडोज़र चलेगा। सही बात है, चलना भी चाहिए भाई। दीदी, पोस्टर एक लगा है बीजेपी कार्यालय पे
और लिखे हैं चरखा से आई क्रांति और बुलडोजर से आई शांति। क्या लग रहा है, शांति आई है? शांति तो नहीं है, लेकिन यह है कि ये जो लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाबा जी से ये कहना है, अगर आप वास्तव में बुलडोज़र चलाना चाहते हैं, यहीं पे पिपरा घाट भी नहीं, सॉरी, इसको कैबिनेटगंज बोलते हैं, शशि नामक व्यक्ति 3 मंजिला मकान बनवा रखा है, 3 मंजिला, सीतापुर का रहने वाला है, और उसका भाई रवि और उसका साला। अभी कुछ दिन पहले मैंने इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर टैग भी किया था और लिख के वीडियो भी डाला था। अगर आप वास्तव में बुलडोज़र चलाना चाहते हो तो यही बगल में इसको तोड़ के दिखाइए तो हम जाने। वो चूँकि वो माफिया है, वो आपके कुछ लोग उनके साथ में मिले हैं, उनको पैसा देते तो उनका नहीं तोड़ोगे। अब आप बुलडोज़र की बात करते हो, गरीबों के ऊपर आप बात करते हो, अरे दम है तो आप यहाँ तोड़ा के दिखाओ तो हम समझे आपको, हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, तो आप उसको तोड़वा दीजिए, तब हम जानेंगे कि आप बुलडोज़र बाबा हो। अन्यथा ये जो फर्जी होर्डिंग लगवा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। इससे कार्यकर्ता खाली अपनी राजनीति चमका रहा है, इससे होना कुछ नहीं है। जितना भी दम लगाना है लगा लो, इससे कुछ नहीं होगा। जनता बदल गई है और आपको 27 में उखाड़ के फेंक देगी। अभी भी साल भर बचा है। अगर आप चाहते हो, वास्तव में हिंदुत्व की बात करना चाहते हो, तो आप उस मकान को और उसके जैसे पता नहीं कितने मकान है वहाँ अवैध बने पड़े हैं, उसको तोड़ के दिखाइए तो हम जाने। तो देखा आपने किस तरीके से हमने भाजपा कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं से भी बात की और साथ ही साथ तमाम और लोगों से भी बात की। यहाँ पर साफ यही कहना और मानना है कि बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो भाजपा कार्यकर्ता तो कहते हैं कि वाकई उससे शांति आई है, लेकिन और भी तमाम लोग, जब जैसे कि यहाँ महिला थी, इनसे हमने बात की तो इन्होंने भी तमाम आरोप ऐसे लगाए जहाँ इन्होंने ये तक कह डाला कि अगर आपकी हिम्मत है तो जो तमाम अवैध वाकई में मकान बने हुए हैं उन्हें गिराने का काम करिए, और ये सब पोस्टर सारे फर्जी हैं और सिर्फ राजनीति चमकाने का प्रयास है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।